डियर स्टूडेंट्स, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 3 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नांकित दशमलव भिन्नों को पढ़ें और शब्दों में लिखें। तो इसमें 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को हम देखिए बना रहे हैं, ये आपका है 2.75। तो इसको शब्दों में लिखना है 2.75। इसी तरह का 3 क्वेश्चन और है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 3 क्वेश्चन आप लोग और बना लीजिएगा इसी तरह का। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को इसमें दिखा दिया जा रहा है। देखिए पहला का हो गया, दूसरा का भी क्वेश्चन हो गया लगता है, दूसरा का और तीसरा, चौथा, पांचवा। इस पेज का पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको दिखा दिया गया है। जिसका ज़रूरत पड़ेगा आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसका दूसरा, तीसरा, चौथा इसी तरह से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नांकित दशमलव भिन्नों के पूर्णांश एवं दशमलवांश को लिखें। तो दशमलव भिन्न का 2 भाग होता है। एक दशमलव के बाईं ओर, उसको कहते हैं पूर्णांश, और दशमलव के दाईं ओर वाले भाग को कहते हैं दशमलवांश। जैसे यहाँ देखिए 7.35 में पूर्णांश हो गया आपका 7, क्योंकि दशमलव के बाईं ओर है 7, और दशमलवांश हो गया आपका 3.5। इसी तरह से 3 क्वेश्चन और है इसमें, ये आपको कर लेना है खुद से। तीसरा में है निम्नांकित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखें। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये है 24.65। तो 24 में है आपका 20 + 4, और 6 का मान है 6/10, और 5 का है 5/100। यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा उसका हर होगा 10, दूसरा अंक का हर होगा 100, और तीसरा अंक भी रहेगा तो हर होगा 1000, चौथा अंक भी रहेगा तो उसका हर हो जाएगा 10,000। इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब इसमें देखिए 8 है, 10 पूर्णांश भाग में 8 है, तो 8 प्लस, देखिए दशमलव के बाद पहला अंक जो है 0 है, इसलिए इसको नहीं लिखना है। यहाँ कोई अंक रहता तो लिखते उतना बटा 10, लेकिन 0/10 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो जब दूसरा स्थान पर 7 है तो 7 को लिखेंगे, लेकिन दूसरा स्थान पर इसलिए इसका हर हो जाएगा 100, और ये 5 है तीसरा स्थान पर तो हर हो जाएगा 1000। इस तरह से इसका हो गया आपका विस्तारित रूप में। 125.4035 है, तो 100 + 20 + 5, ये इतना का हुआ 125 का। इसके बाद दशमलव के बाद वाले यानी दशमलवांश भाग में आइए, तो 4/10, और फिर 0/100 होता, लेकिन 0 को नहीं लिखना है, पहले बता दिए हैं। तो प्लस हो जाएगा 3/1000 और 5/10,000। ठीक है, प्लस करके लिखना है विस्तारित रूप में। इसमें है आपका 0.00752। तो पूर्णांश भाग में 0 है तो 0 ही लिख दिए पहले। ठीक है, पूर्णांश भाग में अगर 0 रहेगा तो 0, उसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 0 लिख देंगे। तो 0 + 7/7 दशमलव के बाद कितना स्थान पर है? तीसरा स्थान पर, इसलिए 7/1000 हो गया, 3 0 हो गया इसमें। चौथा स्थान पर है 5, तो दशमलव 5/10,000। ठीक है, यानी 4 0, और 2/1,00,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न के रूप में विस्तारित रूप में लिखा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित दशमलव भिन्न को दशमलव के विस्तारित रूप में लिखें। अभी हम लोग बनाए थे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखने का। अब हम दशमलव के विस्तारित रूप में लिखेंगे, तो 12 दशमलव इतना को, तो जो पूर्णांश भाग है उसका तो उसी तरह से होगा, 12 का होगा 10 + 2 प्लस ये दशमलव के बाद जो पहला अंक है तो 0.4, दूसरा अंक रहता
दूसरा में कुछ रहता है, यानी 0 है तो 0.00 लिख सकते हैं, लेकिन 0 वाला नहीं लिखा जाता है। तीसरे स्थान पर है 6, तो तीसरे स्थान पर 6 है तो 3 अंक होना चाहिए, तो 1 अंक 6 है तो 2 0 इसमें बैठ जाएगा। चौथे स्थान पर 5 है तो इसमें 3 0 हो जाएगा, यानी 0.0005 होगा। जिस स्थान पर है वो दशमलव के बाद जिस स्थान पर है उतना डिजिट उसमें होना चाहिए, जबकि वो 1 डिजिट है तो बाकी जो डिजिट घट रहा है उतना 0 बाईं ओर उसका बैठा देंगे और उसके बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे 23.47, तो पूर्णांश भाग वाला तो 20 + 3 हो गया। ये है दशमलव के बाद फर्स्ट डिजिट, इसलिए 0.4, और ये है सेकेंड डिजिट तो 0.07। इस तरह से आप 3 में देख लीजिए, 4 में देख लीजिए। 4 में देखिए आप 256 दशमलव इतना है, तो 256 को पहले हम लिखे 200 + 50 + 6, उसके बाद दशमलव के बाद पहला अंक 7 है तो 0.7, दूसरा अंक है ये तो 0.05, तीसरा अंक है 3 तो 0.003, और चौथा में 0 है तो इसको छोड़ देंगे। पांचवा स्थान पर है 8, तो इसमें 4 0 देंगे, उसके बाद 8 देंगे, 0.00008। इस तरह से होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नांकित को दशमलव भिन्न में लिखें। ये विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, साधारण भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है। तो 16 + 2/10 + 3/100 उसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 3 का अपोजिट है ये, 3 और 4 का अपोजिट इसमें दिया हुआ है। तो 16 आ गया पूर्णांश भाग में, 16 दशमलव, ये 2/10 है तो दशमलव के बाद पहला अंक होगा ये, और 3/100 है तो ये दूसरा अंक होगा। दशमलव के बाद जो दूसरा अंक रहता है उसका हर होता है 100, दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसका हर होता है 10। ठीक है, तीसरा अंक रहेगा तो हर हो जाएगा उसका 1000। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ देखिए आपका 100 + 20 + 5 का 125 हो गया। अब 6/10 यानी 6 होगा, दशमलव के बाद पहला अंक, 7/100 है तो दूसरा अंक होगा 7, और 8/10,000 है यानी तीसरा अंक यहाँ पर 0 हो जाएगा। तीसरा अंक कुछ होता तो उतना बटा 1000 रहता, समझे कि नहीं? यानी तीसरा अंक में 0 छोड़कर कोई दूसरा अंक होता तो उतना बटा 1000 होता। तो भिन्न में हर में 1000 किसी में नहीं है, 10 है 100 है, यहाँ क्रमानुसार बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट 10,000 आ गया। इसका मतलब एक अंक 0 है, उसके बाद फिर 8 है। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसी तरह से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा में देखिए आपका दिया हुआ है 4 दहाई 5 इकाई, तो 4 दहाई 5 इकाई का हो गया आपका 45। ठीक है, 4 दहाई का 40 और 5 इकाई का 5, तो 45 हो गया। उसके बाद है 3 दशांश, दशमलव के बाद जो पहला डिजिट होता है उसको दशांश कहते हैं, और दूसरा डिजिट जो होता है उसको शतांश कहते हैं, और तीसरा डिजिट को सहस्त्रांश कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये दशांश कह रहा है 3, यानी दशमलव के बाद पहला अंक 3 होगा, 4 शतांश तो दूसरा अंक 4 होगा, यानी 45.34 होगा। 6 में देखिए 3 सैकड़ा 4 इकाई, 3 सैकड़ा 4 इकाई। उसके बाद आ गया दशमलवांश भाग का, तो 3 सैकड़ा 4 इकाई, और इकाई और सैकड़ा के बीच में क्या होता है? दहाई होता है। तो दहाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब दहाई के स्थान पर 0 होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि केवल सैकड़ा के स्थान पर रहे अंक और इकाई के स्थान पर रहे, और दहाई में क्या रहेगा? दहाई में भी तो कुछ रहना चाहिए, कुछ नहीं है तो 0 है इसका मतलब। तो 3 सैकड़ा 0 दहाई 4 इकाई इसको माना जाएगा, और इसका बनेगा 304। ठीक है, 3 सैकड़ा 0 दहाई और 4 इकाई का बनेगा 304। फिर दशमलव 5 दशांश है, यानी दशमलव के बाद पहला अंक 5, 7 शतांश है तो दूसरा अंक, और 8 सहस्त्रांश है तो तीसरा अंक 8। इस तरह से इसका आंसर होगा। अब है यहाँ पर 6 नंबर में निम्नांकित जोड़े में सम दशमलव, विषम दशमलव और समतुल्य दशमलव को चुने। तो सम दशमलव किसको कहते हैं? जिस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो वो सम दशमलव, और जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान नहीं हो
ज़्यादा कम हो तो वो विषम दशमलव हो गया, और जब दो दशमलव भिन्नों का मान बराबर हो तो उसे समतुल्य दशमलव कहते हैं। उसका मान अगर उसका वैल्यू अगर बराबर है तो यहाँ देखते हैं ये विषम दशमलव हो गया, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक अंक, इसमें दशमलव के बाद दो अंक, इसलिए विषम दशमलव हो गया। इसमें देखिए दशमलव के बाद दो अंक, इसमें भी दो अंक, इसलिए ये सम दशमलव हो गया। दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है। इसमें भी आपका दशमलव के बाद दो अंक और इसमें दशमलव के बाद एक अंक। दशमलव के पहले यानी बाईं ओर कितना अंक है इसको नहीं देखना है सम और विषम में, ठीक है। तो ये विषम दशमलव हो गया। अब ये देखिए 2.5 और ये है 2.50, तो ये आपका समतुल्य दशमलव हुआ और विषम दशमलव भी हुआ। ये समतुल्य दशमलव इसलिए हुआ क्योंकि 2.5 और 2.50 का मान बराबर है। ये इस जीरो से कोई परिवर्तन नहीं होता है मान में। अंत में चाहे जितना भी जीरो आप बैठा दें लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक जीरो है, इसमें अगर आप 50 जीरो भी बैठा दीजिएगा तो 2.5 के बराबर ही होगा, ठीक है। इसलिए ये समतुल्य दशमलव है और विषम दशमलव भी है। विषम दशमलव इसलिए है क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक अंक और इसमें दशमलव के बाद दो अंक। तो आप समतुल्य दशमलव लिख सकते हैं, विषम दशमलव लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। दोनों भी लिख दीजिए, कॉमा देकर के आप यहाँ लिख दीजिएगा समतुल्य दशमलव फिर कॉमा विषम दशमलव, ठीक है। 5 में देखिए आप 2.35 और 2.53। यहाँ पर क्या हुआ, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है इसलिए सम दशमलव हो गया। यहाँ देखिए आपका ये भी समतुल्य दशमलव है क्योंकि 0.5 और 0.50 बराबर है, ठीक है। तो ये समतुल्य दशमलव भी है और विषम दशमलव भी है। तो यहाँ पर हम विषम दशमलव भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों चीज है, ये समतुल्य दशमलव भी है और विषम दशमलव भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 7 नंबर। निम्नांकित विषम दशमलव भिन्नों के सम दशमलव भिन्नों के रूप में लिखें, ठीक है। तो विषम दशमलव भिन्न में है ये दोनों 3.7 और 4.85। विषम दशमलव भिन्न है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक अंक है और इसमें दशमलव के बाद दो अंक है, इसलिए विषम दशमलव है। इसको सम दशमलव में बदलना है सबको। 7 का जितना क्वेश्चन है 5 नंबर तक, तो विषम दशमलव से सम दशमलव में बदलने के लिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करना है। तो ज़्यादा इसमें है 2 अंक, इसमें 1 अंक है, तो इसमें 2 अंक करने के लिए 1 जीरो बढ़ा देंगे, बस यही तो करना है। पहले देखेंगे कि जिन जिन भिन्नों को विषम दशमलव से सम दशमलव में बदलना है उनमें से दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक किस में है और कितना है ना। अगर 2 है तो सब में 2 कर देंगे, यानी जितना है वो रहने दीजिए, जितना घट रहा है उतना जीरो बैठा दीजिए लास्ट में। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका 1 से 5 तक हो जा रहा है। मान लीजिए देखिए 5 नंबर में आते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो 5 नंबर समझ लीजिए। ये देखिए ये 4 भिन्न है, ये तो दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किसमें है? इसमें 3 डिजिट है, तो सब में 3-3 डिजिट करते जाइए, और जिसमें 3 डिजिट है वो ऑलरेडी है ही। तो इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 डिजिट था तो 1 बढ़ा दिए, जीरो बढ़ा दिए ना जी। इसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट था तो 1 जीरो इसमें भी बढ़ा दिए। इसमें दशमलव के बाद 1 डिजिट था तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दिए, और इसमें तो 3 डिजिट था ही तो वही इसमें लिख दिए, हो गया सम दशमलव भी, ठीक। अब नेक्स्ट है 8 नंबर। खाली स्थानों में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू को भरना है, ठीक है। अगर बराबर है तो इक्वल टू को। अब देखिए कौन बड़ा है, 2.5 और 1.07 में 2.5 बड़ा है, क्योंकि दशमलव भिन्नों की तुलना करते हैं हम लोग कैसे। सबसे पहले पूर्णांश भाग का तुलना करके देख लीजिए, अगर वहाँ निर्णय हो जा रहा है तो वहीं से निर्णय कर दीजिए, आगे फिर देखने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्णांश भाग में ये 2 है, ये 1 है, तो 2 बड़ा हो गया, इसका मतलब इधर वाला बड़ा हो गया, खत्म हो गया बात। क्या इसमें देख रहे हैं पूर्णांश भाग में 0 इसका भी है, 0 इसका भी है,
जब पूर्णांश भाग में बराबर मिल जाए तो फिर दशमलव के बाद यानी दशांश भाग का तुलना करेंगे, यानी दशमलव के बाद जो पहला नंबर है उसका तुलना करेंगे। पहला नंबर में जिसका बड़ा हो जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद पहला अंक इसका है 3 और इसका है 0, तो 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है, इसलिए इधर वाला बड़ा हो गया। ये देखिए ये दोनों आपका बराबर है क्योंकि 0.05 और 0.050 दोनों इक्वल होता है। क्या इस 0 से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें पूर्णांश भाग में 3 है, इसमें 4 है, तो 4 बड़ा हो गया। क्या इसमें पूर्णांश भाग में 24 है, इसमें 15 है, तो 24 तरफ बड़ा हो गया। खत्म। इसमें देखिए पूर्णांश भाग में 9 है, इसका भी 9 है, यहाँ निर्णय नहीं हो रहा है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दशमलव के बाद पहला अंक इसका 0, इसका 5, तो ये बड़ा हो गया। बाकी इसमें अब चाहे जितना भी अंक रहे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 9 नंबर में आइए। निम्नांकित दशमलव भिन्नों को आरोही क्रम में सजाकर लिखें। 9 और 10 आपका एक एक क्वेश्चन हम बना दिए हैं और बाकी आपको खुद बनाना है, जो इसके पहले हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिस समय क्वेश्चन नंबर 1, 2 बना रहे थे उसी समय, तो देख लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले इस तरह से उतार लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद आरोही क्रम में सजा दीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे। तो इनमें से सबसे छोटा ये वाला है, पूर्णांश भाग से ही इसका निर्णय हो जा रहा है, लंबा चौड़ा देखने का जरूरत नहीं है। सबसे छोटा पूर्णांश ये इसका है 6 वाला, तो ये वाला लिख दिए पहले। फिर 9 वाला है तो 9 वाला लिख दिए, फिर 16 वाला है तो ये लिखे, फिर 25 वाला है तो ये लिख दिए। ठीक है, 10 में है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम में लिखने में क्या करना पड़ता है हम लोग को, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इनमें से सबसे बड़ा हम चुनते हैं कौन है, तो पहले पूर्णांश भाग में देख लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 4 वाला को पहले देखेंगे। अब 4 वाला को तुलना करते हैं दोनों को, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ये तो पूर्णांश भाग में 4 है और दशमलव के बाद पहला अंक जो है तो इसका 7 है और इसका 5 है, तो ये बड़ा हो गया 7 वाला। ठीक है, तो ये लिख दिए पहले, फिर दूसरा 4 वाला लिख दिए, फिर 3, फिर 2 वाला हो गया अवरोही क्रम में। अब 11 नंबर में आपका निम्नांकित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें। तो कल भी बताया गया था साधारण भिन्न में कैसे बदलना है। ये देखिए, आप साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप पहले दशमलव को हटा दीजिए। ठीक है, दशमलव को हटा दीजिए और दशमलव हटाकर जो आता है उसको अंश में लिख दीजिए, यानी बना दीजिए उसमें। क्या, तो इसमें अगर दशमलव हटा देंगे तो 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। 0 का तो कोई महत्व है नहीं, इस 0 का 0.7 है, तो दशमलव हटा दिए तो 7 बच गया। और उसके बाद आप हर में 1 दीजिए। पहले दशमलव हटा के जो आया उसको लिख दिए अंश में, उसके बाद आप हर में 1 दीजिए और देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट था उतना 0 लिख दीजिए बगल में, तो 7/10 हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से आपका सब है 0.75, दशमलव को हटा के लिख दिए तो 75 हुआ। 75 के बाद नीचे पहले 1 लिखे हर में, और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 0 बैठा दिया, यानी 75/100 हो गया। इसको काटे तो 3/4 आया। उसी प्रकार से यहाँ पर 275/100 आया, काटे तो 11/4 हुआ। यहाँ देखिए आपका 705/100 हुआ, काटे तो 41/20 आया, 141/20। इसको हम संयुक्त भिन्न में बदल दिए तो 7.1/20 हो गया। इसमें देखिए 5 नंबर में अगर दशमलव को हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा, क्योंकि दशमलव जब हम हटा दे रहे हैं तो इस 0 का भी कोई महत्व नहीं रहा, तो केवल 8 हो जाएगा। अंश में 8 हो जाएगा। और हर में क्या होगा, तो हर में पहले 1 होगा, उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, उसमें ये 0 भी गिनाएगा। उस समय मत सोचना ये 0 नहीं गिनाएगा, ये 0 कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों 0 गिनाएगा। 1 2 3, तो 3 0 बैठा दिए तो 8/1000 हो गया। ठीक है, उसको फिर काटे तो 1/125, 125 बार में ये कट रहा है 1008 से। ठीक है, ये देखिए आप, ये दशमलव को हटा दिए तो आ गया 20,005। ठीक, और फिर हर में आ जाएगा 1,
और 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो आ गया आपका, देखिए ठीक है। इसको पूर्णांक भी तोड़ दिए तो 2 पूर्णांक 1/2000। पहले आपको 4000 1/2000 लिख लेना है, उसके बाद उसको संयुक्त भिन्न में बदलना है। 7 नंबर भी उसी तरह से, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सारा एक ही नियम से बनाया गया है। देखिए ये 0.903, तो पहले दशमलव हटा दिए तो 903 बचा, 903/1000 हो गया, क्योंकि 1 और फिर 3 जीरो, फिर ये नहीं कटा तो वही आंसर हो गया इसका, ठीक है। इस तरह से आपका 11 नंबर क्वेश्चन तक इसका हुआ आपका दशमलव भिन्न का प्रश्नावली का। और इसी के साथ आज का यहीं पर हम वीडियो अभी रोकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।